नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री मोदी मिशन बिहार पर हैं और पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। बता दें कि पीएम ने 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। पूर्णिया हवाई अड्डे का नया सिविल एनक्लेव हवाई अड्डा क्षमता और सुविधाओं को बढ़ाएगा। इस दौरे में मोदी की नज़र सीमांचल पर है। बता दें कि बिहार का सीमांचल इलाका राज्य में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है, जिसके चलते सभी दलों की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिथिलांचल, चंपारण और मगध के बाद अब सीमांचल के सियासी समीकरणों को साधने के लिए आए हैं और विकास की सौगातें भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी साल में बिहार का ये 7वां दौरा है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का सीमांचल दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल होने के साथ साथ इस इलाके में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी जेडीयू ही नहीं बल्कि आरजेडी से लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम तक की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी 2020 की तरह सीमांचल में बीजेपी का वर्चस्व बनाए रख पाएंगे। वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार बार आने के बावजूद राज्य की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बार बार बिहार आते हैं, लेकिन यहाँ की असली समस्याओं पर चुप रहते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम पर है और एयरपोर्ट और बड़े बड़े उद्घाटन से बिहार की जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है। ओवैसी ने बिहार में इसी सीमांचल इलाके को अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया है, क्योंकि यहाँ पर 40 से 70% मुस्लिम आबादी रहती है और ऐसे में मुस्लिम वोटों के दम पर ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। बता दें कि जिससे बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ भी मिला था। सीमांचल हालांकि एक समय कांग्रेस और आरजेडी वाले महागठबंधन का दबदबा इस पे रहा है, लेकिन ओवैसी की एंट्री से सीमांचल का गेम भी बदल गया था। इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह से सीमांचल पर फोकस कर रखा है, उससे विधानसभा का चुनाव काफी ज्यादा रोचक हो गया है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल को साधने का दांव चला था। आज हम खास तौर पर सीमांचल की सियासत की ही बात करेंगे और उस दौर की बात करेंगे और बिहार में किस तरह से समीकरण बनकर बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, उसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू की। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भूपेंद्र जी आपके साथ ही करते हैं। इस यात्रा से बिहार को क्या मिला सर? प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचे, तमाम उनका जो कार्यक्रम रहा, लेकिन बिहार को क्या मिला? बात ऐसा है नेहा जी कि हमारा पूर्णिया का जो क्षेत्र है नॉर्थ बिहार का, वो जो सीमांचल का इलाका है, भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है ना बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र था और वहाँ की स्थिति जो है ना धीरे धीरे काफी सुधरी है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब 2014 से जब प्रधानमंत्री इस देश पर बने, तो उन्होंने पूरे बिहार के चौमुखी विकास हेतु मतलब बार बार दौरा के भी माध्यम से वो जब आते हैं तो यहाँ की विकास के लिए, बिहार की चौमुखी विकास के लिए वो जो है ना बड़े बड़े जो है ना योगदान देते हैं और हम समझते हैं कि सौगात देने का काम किए हैं आज तक। अभी देखिए 36,000 भूपेंद्र जी, बिहार में पूर्णिया का इंसान, पूर्णिया का आदमी और बिहार का आदमी जो साइकिल पे चलने वाला है, उसको एयरपोर्ट से क्या मतलब?
ऐसा है, देखिए हम पूछ रहे हैं आपसे नेहा जी कि एयरपोर्ट बन गया तो वहाँ जो है ना पूर्णिया में कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग साइकिल से चलते हैं। हमारे वहाँ पर उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का वो क्षेत्र बनेगा। तो मान लिया कि देश विदेश से कनेक्टिविटी जब तक नहीं रहेगा तो हमारा बिहार का चौमुखी विकास कैसे होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी। अभी देख लीजिए भागलपुर के धरती से अभी जो है ना मतलब 3 अरब डॉलर हमारे अदानी जी ने जो है ना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी एम्प्लॉय काम करेंगे, जो हमारे बिहार के नौजवान होंगे, जो हमारे बिहार के लोगों को रोजगार से जो है ना जो आय प्राप्त होगा, हमारा बिहार चमकता दमकता बढ़ता बिहार आएगा। और रही बात कैसे हम लोगों को बेरोजगारी को दूर करें, इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी ने मिलकर के बैठ करके कैसे चौमुखी विकास हो बिहार का और 2030 तक विकसित बिहार की श्रेणी में कैसे हम लोग खड़ा करें, इसकी चिंतन और मंथन चल रही है हमारी एनडीए की पार्टी में। और यह चीज जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी के तेजस्वी जी ने नहीं सोचा, जिसके कारण ठीक है, मैं लौट रही हूँ प्रमोद जी। उनके रीजन प्रमोद जी, एयरपोर्ट का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने और पीएम ने 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। सवाल इस बात को लेकर सीमांचल हाथ से निकलता जा रहा है क्या, जिस तरह के प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं? अभी देखिए 2 दिन पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूर्णिया गए थे और पूर्णिया में जो चरमराई हुई अस्पताल की व्यवस्था थी उसको उन्होंने दिखलाने का काम किया कि किस प्रकार से जो है फर्श पर मरीज जो है पड़े हुए हैं, एक एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। और जो व्यवस्था जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो मिशन 60, मिशन बुनियाद और मिशन परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया था उसको उन्होंने रेखांकित करने का काम किया और कहा कि हमने व्यवस्था किया था कि 7 दिन में अलग अलग रंग के बेड शीट जो है चेंज होंगे, लेकिन आप देख लीजिए 15-15 दिन तक में भी बेडशीट चेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये अस्पतालों की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था दिखलाने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिएगा तो इंटर तक जाते जाते जो ड्रॉप आउट है 100 में 9 बच्चे बचते हैं। सवाल है कि 85 केंद्रीय विद्यालय दूसरे राज्य के लिए स्वीकृत होंगे, 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्य के लिए स्वीकृत होंगे। बिहार में चनपटिया जगह है जहां 17 एकड़ भूमि जो है अलॉट किया गया था मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए, लेकिन मेगा टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्य के लिए स्वीकृत किए गए। बिहार से टेक्सटाइल मिनिस्टर आते थे, उन्होंने जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि विकास और बिहार के विकास के हकमारी का काम ये लोग करने का काम करते हैं, लेकिन जब टीवी डिबेट में इनके प्रवक्ता बैठते हैं तो ये कहते हैं कि हम जो है विकास की धारा बहाने का काम करें। ये कह रहे थे कि उद्योग धंधे लगेंगे वहां एयरपोर्ट आ जाने पर। 11 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार है, पूरे बिहार में एक उदाहरण बतला दीजिए जहां पर इन लोगों ने उद्योग धंधे लगाने का काम किया है। ठीक है, प्रतिभा जी जवाब दीजिए, कहाँ पे उद्योग धंधे लगाने का काम किया आप लोगों ने और उन मुद्दों पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री का ध्यान जाता जो वाकई पूर्णिया के बेसिक मुद्दे हैं, जिस पर तेजस्वी का ध्यान तो गया लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा? ये के सवाल में इनका जवाब छुपा हुआ है। जब ये कहते हैं उद्योग धंधे की बात, तो जब आज पूर्णिया में 36,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास, अब देखिए एयरपोर्ट टर्मिनल का प्रधानमंत्री जी ने किया, ये लोग कहते हैं वहाँ साइकिल से चलने वाले लोग हैं, वहाँ एयरपोर्ट का क्या क्या। भाई आप लोग बिहार और बिहार वालों को क्या समझते हैं? विपक्ष के नेता होने का मतलब क्या होता है भाई? हम अपने बिहार को, बिहार वासियों को गाली दें? क्या पूर्णिया के लोग फ्लाइट से सफर नहीं करते हैं? क्या बताना चाहते हैं? और अभी कह रहे थे हमारे भाई आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी कि हमारे नेता जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तब पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया। अगर अभी मैं लाइव आ पाती तो आप देखते नेहा जी, मैं अभी हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मैं पटना के आईजीएमएस हॉस्पिटल में बैठी हूँ। आई विभाग आंख वाला जो 1200 बेड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में उद्घाटन किया था फरवरी में। यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, हर दिन हर अस्पताल में बेडशीट बदले जाते हैं। यहाँ की सारी व्यवस्था देख लीजिए,
इसका मतलब ये पैसे वाले लोग हैं, 15 वर्षों में इन्होंने बहुत पैसा कमाया, ये प्राइवेट इलाज में विश्वास रखते हैं। कहाँ विकास नहीं हुआ, कहाँ विकास नहीं हुआ। विद्यालय में शिक्षक, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मैं सरकार के हॉस्पिटल में बैठी हूँ, सरकार के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मैं सरकार के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। प्रमोद जी अभी आकर के आप देख लीजिए, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल पे विश्वास नहीं करते हैं तो आपको सरकार की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अब पैसे वाले लोग प्राइवेट में विश्वास रखते हैं। आपको अपने पैसे खर्च करने हैं, गरीबों का लाइफ लाइन, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए की सरकार ने जितना काम किया है ना, आपकी सरकार सोच भी नहीं रखती है। अरे भाई, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, जदयू के प्रवक्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, जब बैठेंगे तो जो है कलरफुल बातें करने का काम करेंगे। कल आपको कलरफुल दिखेगा ही ना, क्योंकि आपने बिहार पुलिस शासन में भेजने का काम किया था। अभी आकर के आप हॉस्पिटल को देख लीजिए, मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, आकर के आप ठीक है, इसकी व्यवस्था देखिए। उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में विकास का क्या मायने है ये बताइए। सरकार को दोष देना, अरे विकास के मायने जनता समझ रही है, जनता सब जान रही है, जनता सब समझ रही है, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। लेकिन मैं राज जी का रुख कर लेती हूँ, मैं आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ, फिर से लौटती हूँ आपकी तरफ। लेकिन राज जी किस तरह से देखते हैं, और सीमांचल कितना अहम है आप लोगों के लिए, खासतौर पे कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा अहम है, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका भी एक अहम हिस्सा वक्त अगर उन्होंने बिताया तो सीमांचल में बिताया। कितना ज्यादा अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए सीमांचल? सीमांचल हो या पूरा देश हो, हर जगह जो है राहुल गांधी जी के लिए और समस्त इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, और देश का एक एक वासी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बहरहाल बातें हो रही थी कि आए और इतने की सौगात दे दी, एयरपोर्ट दे दिया, तमाम तरह की बातें हो रही थी। उसमें सोचने योग्य बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद अपने सपने को साकार नहीं कर पाए हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार बिहार में 2014 में भाषण दिया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि इसी फैक्ट्री से, पूर्वी चंपारण में इसी फैक्ट्री से, इसी मिल से चीनी निकालूंगा और तब उसका चाय पीऊंगा। वो चुस्की अभी तक बाकी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे मित्र बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते हैं। 10 सालों से बिहार के साथ, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और भारत में पूरे भारतवासियों ने 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी को इस बात का मौका दिया है, और आज भी उनको ये लगता है कि विकास अभी बाकी है और विकास अभी करना और होना बाकी है। तो दोहमत है, इस बात के लिए उनको लालच है कि आज भी आपको ये जो लेमन जूस है वो आप क्या समझते हैं, बिहार की धरती, बिहार की जनता आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से सभी तरीके से सक्षम है इन बातों को समझने के लिए। तो ये बात होती है कि एक बार आप ठग लिए, दोबारा ठगे जाने की संभावनाएं कम है। बहरहाल बात अगर करेंगे सीमांचल की, सीमांचल में कटिहार, किशनगंज दोनों ही जगह कांग्रेस के सांसद हैं, और सदैव ही सीमांचल ने भारतीय जनता पार्टी के बनिस्पत कहीं न कहीं कांग्रेस पे ज्यादा विश्वास आया है। तो इस तरीके की बातें और बचकाना हरकतें कि 10 साल के बाद भी अभी विकास करेंगे और 20 साल से डबल इंजन की सरकार लिए घूम रहे हैं, विकास होने वाला है, अब बिहार की जनता जान चुकी है। और चुनाव की इस रणचंडी में आपको एक अच्छा मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है बिहार की जनता। जी ठीक है भूपेंद्र जी, क्या ये लॉलीपॉप दिखाया जाता है और फिर दिखा के लालच दे के वापस ले लिया जाता है क्या? इस तरह का है क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का बिहेव वहाँ की जनता के लिए? ऐसा है नेहा जी, ना तो हम लोग लॉलीपॉप दिखाते हैं, ना तो झूठी आश्वासन देते हैं, ना तो हम लोग गाय का चारा खाते हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी जब बोल के जाते हैं कि पहली बार में चाय पीऊंगा इसी चीनी मिल से, तो क्या होता है? क्या बात करते हैं भाई साहब आप? इस तरीके की बचकाना बातों के लिए जगह नहीं है भारत की जनता के पास। सिस्टम में 2 करोड़ जब हम आएंगे सरकार में ना, अरे सरकार में चारा चोरी की देने का काम करेंगे। अभी भी 20 साल बाद आपको चारा चोरी याद आ रहा है? क्या बात, क्या बात। अरे थोड़ा शर्म कीजिए, भारत की जनता के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। चुनावी वर्ष है, एक एक करके रखिए ना बात। प्रमोद जी आ रहे हैं प्रमोद जी। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं, एक एक करके। अरे सृजन घोटाला वाले और जनता चोरी करने वाले शोभा देता है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरे हम बिहार के
गिनाने का काम किए थे ना। 65 साल से कांग्रेस को बाहर रख लिया, कहाँ हो रे भाई? 13 हार गए, 3 में हो कि 13 में हो, किस बात की घमंड है? अरे बिहार में नंबर 1 है राष्ट्रीय जनता दल, आपको नहीं पता है क्या? बिहार की आपको नहीं पता है? बिहार की जनता ने नंबर 1 पार्टी बनाने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है ना, ठीक है, एक एक करके रखिए ना बात। भूपेंद्र जी पहले अपनी बात रख लीजिए, मैं प्रमोद जी आ रही हूँ उसे। ठीक है, भूपेंद्र जी रखिए अपनी नेहा बात। जी, हाँ इनको इंटरप्ट करिए, बीच में ना बोले, और मैं जब बोलूं तो ये लोग ठीक है, बीच में ठीक, ना मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे आ जाते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप, मुद्दा से स्पष्ट करिए। बढ़कर। देखिए नेहा जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, सुलझे हुए प्रधानमंत्री, इस देश को आजादी के बाद ये 2014 में मिला, जिसके कारण जो है ना पूरे बिहार की चौमुखी विकास के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी अरे जी कितने जहां साल हो गए आपकी सरकार को, सर ये बताइए ना भूपेंद्र जी। नेहा जी, अभी भी अगर ये नेहा कहते हैं जी, कि जी ये काम तब होगा जब हमारी सरकार आ जाएगी दोबारा, तो फिर इसका क्या नेहा मतलब जी, निकाले, जनता क्या समझे, बताइए ना। अब बता दूं नेहा जी आपको, हाँ। कि जनता यहाँ की काफी सुलझी हुई है, जनता को विकास सर, दिख रहा जनता है, तो सुलझी इन हुई लोगों है, को- मैं सरकार का सुनिए पूछ रही ना। हूँ। आपको कितने साल हो गए सत्ता पर, बिहार की सत्ता पर हमको- आपको कितने साल हो गए इस गठबंधन की सरकार को बिहार चलाते के हुए? बीच सत्ता का थोड़ा सा पर वक्त छोड़ हमारा- दीजिए। बिहार के सत्ता पर हमारा जो है ना मात्र अभी तक 17 साल हुए हैं, करीब, और 4 साल जो है ना राजद का सरकार रहा है गठबंधन में बिहार में 39 महीना। 39 महीना में काहे नहीं बेड बदलवा दिए? 39 महीना में काहे नहीं जो है ना लोगों को संपन्न कर दिए? है हिम्मत। आप 17 साल में नहीं कर पाए, वो 39 महीना में कर देंगे। अरे भाई मैं आपको बता दूं नेहा जी कि 2005 के बाद केंद्र में जो है ना 2014 तक केंद्र की सरकार थी, जो मात्र जो है ना 2 लाख करोड़ रुपया मात्र देने का काम किया। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद आए, नहीं जो तो 14 नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है सर, देने ये का काम किया नहीं, बिहार मेरा को, सीधा सा और सवाल है बिहार ना। बढ़ा। मैं प्रतिभा जी से भी ये सवाल करती हूँ। प्रतिभा जी, अब ये कहना कि देखिए ये हम तब कर देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सरकार में नहीं और किए हैं, और दिख रहा है। प्रतिभा जी बोल रही, मैं आ रही हूँ, फिर से आती हूँ, आ रही हूँ। नेहा जी, अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो मुझे लगता है कि अंधों को भी दिख जाएगा, और जिसके पास कम ब्रेन भी होगा वो भी समझ जाएगा कि बिहार में कितना विकास हुआ है। बिहार के डेवलपमेंट के बारे में कुछ कहना है क्या? ये लोग बात करते हैं। विपक्षी होने का मतलब ये है कि चलो जनहित के मुद्दे को उठाते रहो, लेकिन चिकनी सड़कें पर चलो, कहो हम गड्ढे में चल रहे हैं, 24 घंटे बिजली का हवा खाओ, कहो नहीं लाइट तो आती नहीं है, 125 यूनिट बिजली फ्री, उसका मजा लो, कहो कि नहीं कोई सुविधा नहीं है। आपके घर में वृद्ध हैं तो उनको 400 से 1100 रुपए उनका पेंशन भरा, आप कहो नहीं मेरे घर में नहीं मिलते हैं। हाँ, आपके घर की महिला को रोजगार के लिए, हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 2,10,000 रुपए सरकार की घोषणा, 10,000 सबको सितंबर में जाएंगे सबके खाते में। आप कहो ना हमारी घर की महिलाओं को नहीं चाहिए, नहीं ले रही है। भाई अब कहाँ झुठलाओगे? बिहार का डेवलपमेंट बिहार के बाहर के लोग भी कह रहे हैं, जो कल तक बिहार को बीमारू राज्य कहते थे, आज उगता हुआ राइजिंग बिहार कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ आप झूठ क्यों नहीं बोलोगे? दिख रहा आप लोगों को प्रमोद जी डेवलपमेंट? ये कह रहे हैं अंधों को भी दिख पट्टी जाएगा, चढ़ी है। कम दिमाग वाले भी आपकी समझ आंखों पे जाएंगे। पट्टी चढ़ी है ये क्या? आरजेडी वाले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आरजेडी को चारा चोरी करने से फुर्सत जनता है। पार्टी के प्रवक्ता ने कि 17 सालों से हमारी सरकार है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 सालों से हैं। बताएं कि एक भी उद्योग धंधे अभी तक क्यों नहीं लगे इन वर्षों में? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो बिहार में 3 बड़े कारखाने लगाने का काम किया, और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे रेलवे इंजन का हरी झंडी दिखलाने के लिए, तो वो झंडी तो दिखलाए, लेकिन ये इन्होंने नहीं कहा कि ये लालू प्रसाद यादव जी के ही द्वारा स्थापित किया हुआ जो है उद्योग है, धंधा है, कल कारखाना है, जिससे जो है ये रेल इंजन का निर्माण हुआ है, ये कहने से चूक गए। तो एक भी उद्योग धंधा ये लोग बतलाने का काम करे जो इन लोगों ने बिहार में लगाने का काम किया। अब बात है 17 माह की, ये सरकार की सारी सुविधा को भोगेंगे लेकिन कहेंगे नहीं। विकास करना इनके बस की बात नहीं है। बिहार के खजाने को लूटने वाले ऐसे नहीं लोग ना, एक एक करके रखिए ना भूपेंद्र जी। नहीं ये तरीका नहीं है ना, ऐसे नहीं, प्लीज चुप हो जाए, बांस की तरह क्यों फट रहे हैं? इनको बोलिए चुप हो जाने के लिए। एक एक करके रखिए सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। थोड़ा सा लज्जा आ रहा है, थोड़ा सा शर्म आता है बोलने में। नहीं ये तरीका नहीं है ना डिबेट करने का सर।
भूपेंद्र जी देखिए आप अपने बारे में बोलिए ना, कोई नहीं बोल रहा था ना आप जब बोल रहे थे, प्लीज ऐसे नहीं। चले जाते हैं, बिहार में हो चुका है, आप रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं, तुम लोग करके डिबेट में कहते हैं जो है ना विजन है लूटने के सिवा, चारा अरे खाने के सिवा पर तो सरकार चल रही है। हमने कहा कि हम जो है ठीक है। 1500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का ठीक है नहीं ठीक है राज जी मैं प्लीज ऐसे नहीं ये तरीका नहीं है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे डिबेट, प्लीज एक एक करके बात को रखिए, ये तरीका थोड़ी ना है। आप लोग बिल्कुल सभी बोलते हैं इकट्ठे और यही बोलते हैं जो हम सोच के आए कि हमें बोलना है, ऐसा नहीं होता ना सर, ऐसे डिबेट नहीं होती। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, नहीं एक सेकंड प्रमोद जी प्लीज हाँ नहीं तो नेहा जी उनको कहते हैं ना बीच में जो नहीं मैं बोल भी रही हूँ, मैं रोक भी रही हूँ, मैं टोक भी रही हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है ना इस तरह से डिबेट करने का। मैं सभी से कह रही हूँ, आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रही हूँ कि एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा श्रोता भी होता है सर, तो उसका भी थोड़ा सा परिचय दीजिए ना, ऐसे नहीं होता ना। अपने समय में हाँ प्लीज ये सभी से रिक्वेस्ट है सर, मैं सिर्फ प्रमोद जी आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आप चारों के लिए कह रही हूँ। देखिए अभी छविराज जी बहुत शांति से सुन रहे थे, बोल भी रहे अपनी बारी में, जब उनसे पूछा जा रहा है तब बोल रहे हैं। एक अच्छे तरीके से डिबेट करते हैं ना, कुछ निकल के आए, निचोड़ आए इसका कि हमने क्या बोला, क्या सभी इकट्ठे बोलेंगे नहीं समझ में आएगा सर। नहीं इसीलिए बीच में डिस्टर्ब करते हैं ना। नहीं गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। छविराज जी देखिए मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। देखिए एक AIMIM भी सीमांचल में अपना हाथ आजमाएंगी, और लास्ट टाइम भी अगर मैंने देखा था कि 5 सीटें निकाली थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ऐसे में अगर ये 5 सीटें निकालते हैं डेंट मिलता है, चाहे कांग्रेस को मिले, आरजेडी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन डेंट मिलता है उन पार्टियों को जो अपने आप में ये कहती है कि देखिए हमारा वर्चस्व है, हम बड़ी पार्टियां हैं। अब ये छोटी पार्टी आकर बिहार जैसे में जहां कोई जनाधार नहीं है, वहां सीमांचल में अगर सीटें निकाल रही है तो ये डेंट है ना, और ये कहां से स्पेस मिल रहा है? इसको कुल मिला के मामला जो था पिछली विधानसभा में, चूंकि बिहार की जनता इन चीजों में बहुत जागृत है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं यह समझाया गया था कि आपके साथ गलत हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जातिगत उन्माद फैलाया है पूरे देश में, उसका असर आया था, जो कि हल्का डेंट तो हुआ है, नो डाउट, इसमें आपकी बातों में 100% सत्यता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बिहार ने यह बात को समझ लिया है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उस बी टीम के तहत अगर बात करेंगे तो इस बार, क्योंकि आप देखेंगे उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, और लोकसभा चुनाव में लगातार उनको मुंह की खानी पड़ी है। रह गई बात, मैं लगातार सुन रहा था, और विकास के मुद्दों पे जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के भाई अग्रेसिव मोड ले लेते हैं और दूसरों को बोले नहीं। भाई साहब, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। अगर 20 साल में आप लोगों ने कुछ कार्य किया है और उसका ठेकड़ा आप विपक्ष पे मलते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, या इन लोगों ने नहीं होने दिया, और बांग्लादेशी आपके क्या एंट्री कर गए, तो मुद्दा है मेरे भाई साहब, इसको समझिए कि आप किस बात के लिए जिम्मेवारी किसको ठहरा रहे हैं। बिहार की जनता के पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे किसके लिए हैं और क्या सोच के जनता वोट करेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। अब चाहे जितने वादे कर लीजिए, लेकिन जनता वो तो देखेगी ना कि किसका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है। आरजेडी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जेडीयू के साथ गठबंधन की बात करें, या पहले के गठबंधन की बात करें, या उससे पहले की सरकारों की बात करें, तो जनता बहुत सोच समझ कर ही फैसला देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।